हेलो एवरीवन। हमने अभी तक सीएमडी में मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर लिया, यानी कि मॉड्यूल 1 में जो भी हमारे टॉपिक्स थे जैसे कि नेविगेशन, फाइल क्रिएशन और रीडिंग और फाइल मैनिपुलेशन, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे मॉड्यूल में हमारे मेन 3 टॉपिक्स थे, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल 2 की तरफ। हमारे मॉड्यूल 2 में अब नए टॉपिक्स ऐड होंगे और जो मेन 3 टॉपिक्स ही होंगे, जिसमें हम पहले सिस्टम इंफॉर्मेशन देखेंगे, देन प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे एंड देन पावर कंट्रोल देखेंगे। ये सभी चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे। देन उसके बाद हम मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो मॉड्यूल 2 है उसका नेम है सिस्टम कंट्रोल एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारे सभी सिस्टम कंट्रोल, उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसेस को कैसे देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम सीएमडी में एक्सेस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस मॉड्यूल 2 में के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कमांड हमारा जो है वो सिस्टम इंफॉर्मेशन। इस कमांड में क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे सिस्टम से रिलेटेड, हमारे जो डिवाइस है उससे रिलेटेड, इस कमांड से हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। सो हम आ गए अपने सीएमडी में। अब यहाँ पे हम अपना कमांड लिखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन और देखेंगे कि ये किस तरीके के सिस्टम्स के इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं सिस्टम इन्फो और मैं जैसे एंटर हिट करूँगा ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे एक बड़ी सी लिस्ट आ गई है, इसमें हमारे डिवाइस का होस्ट नेम क्या है वो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशंस हमें इस कमांड से मिल जाती है हमारे डिवाइस के बारे में, हमारे जो भी सिस्टम है उसके बारे में। सो हमने देखा कि कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है जब हम टाइप करते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड को। इसमें हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं हमारे सिस्टम से रिलेटेड, और ये तब कब होता है जब हम सीएमडी में क्या टाइप करते हैं, सिस्टम इन्फो। बट अगर हमें केवल एक पर्टिकुलर डिटेल चाहिए, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड, तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड। देन हमारा जो पाइप ऑपरेटर था उसका यूज़ करेंगे, देन फाइंड टाइप करेंगे और देन जो भी हमें सिस्टम का इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम नेम को एक्सेस कर पाते हैं, इसके इंफॉर्मेशन को इस तरीके से सीएमडी में टाइप करके। तो हम अपने सीएमडी पे हैं और हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो एंड देन हम अपना यूज करेंगे पाइप ऑपरेटर, देन फाइंड एंड देन हम अपने सिस्टम का नेम दे देंगे जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम नेम हमें चाहिए एंड देन हम एंटर हिट कर देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेस टाइम लेगा और देन ये यहाँ पे शो कर देगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नेम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर नेम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर जो हमने अभी कमांड लिखा था, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम नेम हमने अभी पर्टिकुलर एक्सेस किया, उसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन को भी पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इन सबको पर्टिकुलरली हम एक्सेस कर सकते हैं इस कमांड से, जिसमें हम यूज़ करेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड, एक पाइप ऑपरेटर, देन फाइंड, देन हम अपने जो भी हमें सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए उसका इंफॉर्मेशन, उसका नेम लिखेंगे। नाउ अब मैं जो कमांड इस बार बता रहा हूँ, अभी इस टाइम बता रहा हूँ, WMIC कमांड। ये कमांड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विंडोज़ 11 के अलावा बाकी दूसरे विंडोज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा विंडोज़ है उसने विंडोज़ 11 में ये अपडेट लाया है कि अब हम इस कमांड का यूज़ नहीं करेंगे, जिस लिए भी इस कमांड का हम यूज़ करते हैं। ये केवल अब हम यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, इन सब में। और ये 20 साल से चल रहा था ये कमांड, बट विंडोज़ 11 में ऐसा मतलब इसको हटा दिया गया है हमेशा के लिए, परमानेंटली इसको हटा दिया गया है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 11 के अलावा कोई और डिवाइस है तो आप उसमें इसको ट्राई कर सकते हैं। इस कमांड का नेम है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन।
WMIC कमांड। तो इसमें आप हर चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि CPU का नेम, मतलब CPU किस नेम का है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, ये सभी चीज़ों को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप वहाँ पे कमांड टाइप करोगे WMIC देन CPU गेट नेम, ऐसी अलग अलग इंफॉर्मेशंस के लिए आप इस कमांड का यूज़ करोगे। देन आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसका यहाँ पे आप नेम दे दोगे। अगर मैं इसको एक बार अपने CMD में अगर मैं इसे करके दिखाऊँ तो मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, बट मैं वर्क कर देता हूँ। WMIC गेट CPU नेम, एंटर हिट करता हूँ। So WMIC is not recognized as an internal or external command, operable program और batch file। तो मैंने कहा है कि ये Windows 11 में वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Windows 11 का है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिस्टम इन्फो, अगेन पाइप ऑपरेटर फाइंड, देन मैं यहाँ लिखूँगा OS नेम एंड देन रोज। आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है, Windows 11 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम नेम है। अगर यहाँ पे आपके 7 या फिर 10 है तो आप एक बार इस कमांड को यूज करके आप चेक कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू CPU स्पेसिफिकली। नाउ हमारे डेली लाइफ में हम कई हार्डवेयर यूज कर सकते हैं और हम अपने डिवाइस में कई हार्डवेयर यूज भी करते हैं, जैसे कि हो गया माउस, हमारा कीबोर्ड हो गया, है ना। ऐसे कई डिवाइसेस हैं जो हम अपने डिवाइस यानी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच्ड करके एज अ हार्डवेयर यूज करते हैं। तो सभी हार्डवेयर्स में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ड्राइवर्स। ओके, ये ड्राइवर्स से हम ये पता कर सकते हैं कि वो कब इंस्टॉल्ड हुए थे, कब लास्ट टाइम अपडेट हुए थे, या अगर उनमें कोई मतलब कोई खराबी आ गई हो या वो सही से वर्क नहीं कर रहे हो तो आप इसको दोबारा से रीसेट करके कुछ हद तक उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम जान जाए कि हमारे पास कौन कौन से ड्राइवर हैं माउस से रिलेटेड या कीबोर्ड से रिलेटेड, तो शायद हम उन्हें फिक्स कर सकते हैं। तो हम देखते हैं CMD जो हमारी कमांड होगी वो होगी ड्राइवर क्वेरी करके। इस कमांड का यूज करके हम किसी भी ड्राइवर को देख सकते हैं अपने सिस्टम के। तो इसको एक बार हम देखते हैं अपनी CMD में। सो हम आ गए अपने CMD में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइवर क्वेरी और एंटर हिट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है और ये आपको एक पूरी लिस्ट देगा जितने भी ड्राइवर्स आपके सिस्टम या डिवाइस में रन कर रहे हैं अभी, उन सभी के लिए। तो अभी भी ये एक्सेस ही कर रहा है और ओके हो गया। तो अभी देख सकते हो मैं अभी XP पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, उसके ड्राइवर का यहाँ पे दिया हुआ है। XVDD करके कुछ है, पोर्ट मेरे पास है, पोर्ट अमेजोन बेसिक्स का मेरे पास पोर्ट है, तो उसका यहाँ पे पोर्ट ड्राइवर दिया हुआ है। इसी तरीके से हर किसी चीज़ का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा वाईफाई का ड्राइवर है यहाँ पे। तो इस तरीके से इन सभी के ड्राइवर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट है ये और आप एक साथ इसको नहीं पढ़ सकते। तो आप एक ट्राई करते हैं, इसे आप पेज बाय पेज पढ़ना चाहते हैं। तो हमने मॉड्यूल 1 में देखा था हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को पेज बाय पेज पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइवर क्वेरी, देन हम यूज़ करेंगे अपने पाइप ऑपरेटर का एंड देन मोर। अगर आपको याद हो हमने ये ऐसा फाइल रीडिंग में देखा था कि कोई बहुत बड़ी या बड़ी फाइल हो उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं पेज बाय पेज। मैं इसे एंटर हिट करूँगा। अब आप देखोगे कि जो भी ये लिस्ट है हमारी, जो ऊपर वाली लिस्ट थी, ये सेम लिस्ट यहाँ पे आएगी और ये पेज बाय पेज आएगी। मैं जैसे इस पेज से एंटर करूँगा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और अगर मुझे केवल एक लाइन एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं एंटर हिट करूँगा तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो इस तरीके से पेज बाय पेज हम देख सकते हैं पूरे हमारे जितने भी ड्राइवर हमारे डिवाइस में अवेलेबल है वो सारे ड्राइवर्स यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ अगर हम इसमें देखें
हमें इस तरह का कुछ लिस्ट यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल नेम लिखा है, डिस्प्ले नेम लिखा है, ड्राइवर टाइप लिखा हुआ है, लिंक डेट्स लिखी हुई है। तो ये मॉड्यूल नेम क्या है? मॉड्यूल नेम बेसिकली जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो किस फाइल नेम से स्टोर्ड है वो नेम यहाँ पे लिखा होता है। डिस्प्ले नेम क्या होता है? वो नेम जो एज अ बेसिक नेम हमें शोन हो रहा है, यानी कि जो हम बेसिक नेम से उन्हें जानते हैं, जैसे माउस हो गया, माउस को बेसिक नेम माउस से जानते हैं, बट यहाँ पे उसका मॉड्यूल नेम कुछ अलग होगा। ऐसे ही कीबोर्ड का कुछ अलग मॉड्यूल नेम होगा, पर डिस्प्ले नेम कीबोर्ड ही होगा। उसी तरीके से ड्राइवर टाइप क्या होता है कि आपका जो ड्राइवर है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो कर्नल लिखा हुआ है, कर्नल का मतलब यह है कि जो आपका ड्राइवर है वो आपके मेन कोर से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। लिंक डेट में क्या है कि ये उस टाइम की डेट्स दिखाता है कि जब आपका जो ड्राइवर है वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड हुआ था, या फिर लास्ट टाइम कब अपडेटेड था, कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। इन सभी चीज़ की क्वेरी आप इसमें इस ड्राइवर क्वेरी जो कमांड है उससे देख सकते हो। अगर मैं अभी CMD पे जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल सिस्टम है लिखा हुआ है कहीं पे, और ये सभी चीज़ें जो है आपको मैं दिखा दूँ, ये ड्राइवर टाइप ही है। यानी कि ड्राइवर टाइप यानी कि वो किस तरीके से जो हमारा डिवाइस है, कंप्यूटर है, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं जो हमारे ड्राइवर्स हैं। अब देखो जैसे ये कर्नल से ही मतलब यानी कि हमारे जो कोर सिस्टम है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो अब जैसे ये BFS करके फाइल है जो कि ब्रोकरिंग फाइल सिस्टम नेम से मतलब कॉमन नेम से जानी जाती है, और वो फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है। उसी तरीके से बाकी कुछ चीज़ें कर्नल से कर रही हैं। मोस्टली हमें फाइल सिस्टम, कर्नल ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं जो डिस्प्ले से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग सिस्टम से अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ड्राइवर को देख सकते हैं। यानी कि अगर अब देखो मैं इसमें अगर ड्राइवर क्वेरी डायरेक्ट डालता हूँ, क्वेरी अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, और आपको हमेशा ये इतनी बड़ी लिस्ट नहीं चाहिए होती है, आपको कुछ ही लिस्ट चाहिए होती है, कोई पर्टिकुलर ड्राइवर ही आपको सर्च करना होता है। तो उसके लिए मैं आप कमांड बताऊंगा, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम अभी कमांड टाइप करेंगे, जिस कमांड का हम यूज करने वाले हैं उस कमांड का नेम है ड्राइवर क्वेरी। देन हम अपने पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे, देन फाइंड लगाएंगे, देन /i, देन जो भी हमें पर्टिकुलर ड्राइवर चाहिए उसका नेम लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे ड्राइवर क्वेरी, देन हम अपना पाइप ऑपरेटर यूज करेंगे, देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे फाइंड, देन /i, देन अपने जो भी सपोज हमें चाहिए माउस का कीवर्ड चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे माउस टाइप करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो माउस से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सभी आ जाएंगे। अब देखो मेन चीज़ ये है कि मैंने कहा था ना, जो बेसिक नेम होता है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नेम में शो होता है। देखो यहाँ पे माउस से रिलेटेड हमें पता चलेगा कि ये किससे रिलेटेड है। बेसिक नेम में जो भी डिस्प्ले नेम हुआ माउस से रिलेटेड, ये भी माउस से रिलेटेड है, ये भी माउस से रिलेटेड है, ये भी माउस से रिलेटेड है, और ये भी माउस से रिलेटेड। बट इनकी जो फाइल नेम है, जिस नेम से इनकी फाइल सेव्ड है हमारे सिस्टम में, उनके सभी के नेम अलग अलग हैं। आप देख सकते हो किसी का भी सेम नहीं है कुछ भी, हालांकि इसमें भी सेम नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ है जो माउस से रिलेटेड है वो हमें इसमें डिस्प्ले हो रही है। बट आप इसको अगर पर्टिकुलर देखना चाहोगे कहीं पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये माउस से रिलेटेड है, बट आप अगर डिस्प्ले नेम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये माउस से रिलेटेड है, और ये डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो डेट्स दी हुई हैं कि लास्ट टाइम इंस्टॉल या अपडेट कब हुई थी, तो इस तरीके से हम माउस का कर सकते हैं। और अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड ड्राइवर्स को ढूंढना है या सर्च करना है तो आप नेट का यहाँ पे जो कीवर्ड है उसका नेटवर्क का होगा नेट, और ऑडियो का आप सिंपली ऑडियो लिख सकते हो। अगर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट, एंटर हिट करूँगा। ओके, मैंने वो डैश नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
नेट एंटर हिट करता हूँ। अब नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स थे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमें ऑडियो से रिलेटेड करना है तो देन हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑडियो एंड देन एंटर। ऑडियो से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी ड्राइवर, पर्टिकुलर ड्राइवर हम अपने सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं CMD के थ्रू। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की, जो है पावर CFG। इससे हम क्या देखेंगे? इससे हम देखेंगे कि जो हमारी बैटरी है उसका करंट स्टेटस क्या है, या उसकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसके वर्किंग की, उसकी एफिशिएंसी की, उस सभी चीज़ों की जो डिटेल रिपोर्ट है वो हमें इस कमांड से मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे पावर CFG बैटरी रिपोर्ट, तो हमें एक रिपोर्ट हमारी एक HTML फाइल से रिलेटेड हमें मिल जाएगी और इसमें पूरी रिपोर्ट होगी, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ रिपोर्ट होगी। लाइव डेटाज वहाँ पे हमें मिलेंगे जो हमारे बैटरी से रिलेटेड होंगे। बट मैं आपको बता दूँ ये उन्हीं में वर्क करेगा, उन्हीं डिवाइसेस के लिए वर्क करेगा जिनमें बैटरीज लगी हों। अगर आप सिंपली अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे हो और जो कि डायरेक्ट AC से कनेक्टेड है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट आपके स्विच से कनेक्ट है, तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप इसको टैब में देख रहे हो, इस कमांड का यूज़ करने वाले हो अपने टैब में, तो उसमें वर्क करेगा, या आपके लैपटॉप है जिसमें बैटरी लगी हुई है उसमें वर्क करेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो कमांड है वो किस में वर्क करने वाला है। तो हम आ गए अपने CMD में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइल है वो मेरे डेस्कटॉप पे आए, तो मैं पहले अपने जो मेरी करंट डायरेक्टरी है मैं उसको अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। तो इसके लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे चेंज डायरेक्टरी कमांड का। और मैं अभी OneDrive में आता हूँ, देन उसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने बैटरी के लिए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पावर CFG देन स्लैश और यहाँ पे बैटरी रिपोर्ट और मैं एंटर हिट करूंगा। अब मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी, ये देख सकते हो बैटरी रिपोर्ट। अब मैं इस फाइल को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ करूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो गया। अगर मैं इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहता, मैं केवल CMD का ही यूज़ करके इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो हम अपने कमांड का यूज़ करेंगे स्टार्ट कमांड का। इसको हम फ्यूचर वाली जो वीडियोस होंगी उसमें देखेंगे, या फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसी में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए आप देख सकते हो हम स्टार्ट टाइप करेंगे, देन हम अपने जो भी बैटरी जो हमारी HTML फाइल है उसका नेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, देन एंटर हिट करेंगे। तो ये डायरेक्ट हमारा जो फाइल है वो हमारे क्रोम में या कोई भी जो हमारा ब्राउज़र है उसमें ऑटोमेटिक जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ओपन हो जाएगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है क्रोम, तो इसमें अब ये ओपन हो गया है। तो ये हमारी बैटरी रिपोर्ट है। अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नेम दिया हुआ है, सिस्टम प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, बायोस दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड क्या है वो दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म रोल क्या है वो दिया हुआ है, रिपोर्ट टाइम क्या है वो दी हुई है। इंस्टॉल्ड बैटरीज की बात करें तो कितनी बैटरीज मेरे में इंस्टॉल्ड है, यानी कि मेरे लैपटॉप में कितनी बैटरीज हैं, वो है केवल एक ही बैटरी है मेरे में। और इसकी केमिस्ट्री क्या है, लियोन है। और सीरियल नंबर क्या है ये दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर कौन है, नोटबुक, डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है, फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी है, साइकिल काउंट, ये बहुत ही मेन चीज़ है जो हमें देखनी है। मेरे पे अभी साइकिल काउंट कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि जो मैं जिस तरीके से अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ मैं मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं अपने चार्जर को हमेशा लगाए रहता हूँ अपने लैपटॉप में। बैटरी को मैं यूज़ ही नहीं करता बिल्कुल भी। मैं तभी यूज़ करता हूँ या तो मुझे बहुत इमरजेंसी है या फिर अचानक से लाइट कट गई तो जो मेरा लैपटॉप है वो बैटरी पे स्विच हो जाता है। तो अगर मैं आपको रिसेंट यूज़ दिखाऊँ 7 डेज का, तो आप देख सकते हो स्टार्ट टाइम, स्टेट, सोर्स और ये हम कैपेसिटी अभी रहने देते हैं। ये 3 चीज़ें आप देखो। स्टार्ट टाइम देखो, अगर मैं बात करूँ 18 मार्च को 2026 की बात करूँ तो 19:07:26 पे मैं एक्टिव था, बैटरी का यूज़ कर रहा था।
देन 190726 पे मैंने बैटरी का यूज़ सस्पेंड कर दिया, यानी कि मैंने बैटरी का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मुझे या फिर मैं उस टाइम अपना लैपटॉप चला रहा हूँ, लाइट या फिर पावर ऑफ हो गई होगी, तो वो बैटरी पे मेरा लैपटॉप स्विच हो गया, और जब मैंने देखा कि बैटरी पे या लाइट कट चुकी है तो मैं उसको लैपटॉप को अपने बंद कर दिया। तो फिर तुरंत उसके बाद लाइट आई होगी तो मैं अगेन एसी पे स्विच हो गया, और आप देख सकते हो गैप कितना है, 1908 21 21। इस जो भी टाइम गैप है इसके बीच में केवल एसी का यूज कर रहा था। देन उसके बाद जैसे ही लाइट ऑफ हुई होगी तो ये मेरा बैटरी पे स्विच हो गया। देन मैंने तुरंत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उसको फिर से सस्पेंड ही कर दिया। देन अगेन मैं कुछ देर तक शायद मैं बैटरी यूज़ किया था। देन अगेन जैसे ही पावर सोर्स मेरे पास आ गया होगा तो मैं फिर से एसी पे स्विच हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि मैं जो मोस्टली है मैं अपना चार्जर ही यूज़ मैं डायरेक्ट स्विच को ही यूज़ करता हूँ एज कम्पेयर टू बैटरी का यूज़ करने से। इसलिए मेरा साइकिल काउंट जो है वो अभी 0 है। और कोई भी बैटरी हो, जो भी लैपटॉप्स की बैटरी होती हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि साइकिल काउंट मैक्स टू मैक्स 500 to 600 जाती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने बैटरी का यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है। तो आप ट्राई करो कि आप उसको स्विच बोर्ड में लगा के यूज़ करो, और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी अभी तक 0 है और मेरे लैपटॉप को 1 साल होने वाले हैं और मेरी साइकिल काउंट 0 है यहाँ पे। साइकिल काउंट क्या होता है? साइकिल काउंट होता है कि आपने अपने लैपटॉप की बैटरी अभी तक कितनी बार पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दी है, यानी कि आपने उसको 0 या 1 पे कितनी बार ले गए, देन अगेन फुल चार्ज किया, यानी कि आपने 0 पे कितनी बार उसे ले आया है। ये होता है हमारा साइकिल काउंट। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो कि आप किस तरीके से अपनी बैटरी का यूज़ कर रहे हो लैपटॉप की। देन यहाँ पे हमारे बैटरी यूजेस है एज अ ग्राफ फॉर्म में। मेन चीज़ तो यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। बाकी इसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं, आप इसे एक बार देख सकते हो। ये यूजर हिस्ट्री है, जब से शायद मेरा लैपटॉप आया है मेरे पास तब से जो भी हिस्ट्री रही है इसकी वो यहाँ पे शो हो रही है। बैटरी कैपेसिटी हिस्ट्री क्या है, यानी कि मैं कितना यूज़ किया हूँ, और फुल चार्ज रहता था कितना यूज़ किया हूँ, ऐसा करके है। बैटरी लाइफ एस्टिमेट किस तरीके से है। तो इस तरह की डिटेल्ड पूरी एनालिसिस आपको एक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है इस कमांड से अपने लैपटॉप की बैटरी के बारे में, या फिर जो भी आपकी डिवाइस है उसके बारे में। तो आप मेन चीज़ आप देखो कि ये जो बैटरी रिपोर्ट में ये वाला जो एरिया है इसको देखो, इंस्टॉल्ड बैटरीज इसको देख सकते हो, और देन रीसेंट यूज़ को देखो। आप इतने अगर आप मिनिमम यूज़र हो तो इतनी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सफिशियंट है इतना चीज़ें जानना। तो इस तरीके से हम बैटरी की स्टेटस को देख सकते हैं अपने CMD कमांड के यूज़ से। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसे ही CMD वीडियोस की और लर्निंग देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री है। इसका कोर्स भी है हमारे पास CMD का, जो कि फ्री है, और हम डिस्क्रिप्शन में CMD का जो भी लेक्चर है, ईच लेक्चर जितने भी हैं सबके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, टोटली फ्री हैं। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो कभी भी आपको अगर पढ़ना हुआ तो। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।